नमस्ते सर। हाँ जी साबिर भाई, नमस्कार। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ। जी सर, तो सर सबसे पहले आप आज बात करेंगे आवक की, और उसके बाद में किसान भाइयों को बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले हैं भारत के सभी किसानों के लिए। तो सबसे पहले आवक बताइए सर। भाई साहब देखो, आवक की अगर बात करें तो कल मंडी के अंदर 30,000 कट्टा था, और आज जो देखने को आवक मिली है वो 40,000 प्लस कट्टा है। आंकड़ा 45,000 का भी छू सकता है। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, न्यूज़ का परिणाम कब तक सामने आता है, अभी आधिकारिक लेटर हाथ में नहीं आया है। जो पहले आईपी ऑर्डर बांग्लादेश का 50 गाड़ी का था, वो परसों 200 गाड़ी तक पहुंचा, और अभी अभी जैसे सूचना मिलने को आई है कि वो 500 गाड़ी की आईपी ऑर्डर जारी करेंगे। तारीख जो है वो पता नहीं है, अभी पता नहीं है वो कौन सी तारीख से जारी करेंगे, लेकिन आगामी वो 2 दिन जल्दी आने वाला है कि 500 गाड़ी प्रतिदिन का आईपी ऑर्डर जारी होगा। आईपी ऑर्डर उसमें सर अन्य राज्यों की प्याज जाती है, अपनी तो बहुत ही कम जा पाती है। अपनी अलवर की प्याज आप देखिए, जैसे जैसे कूल पड़ रही है पिछले 3 दिनों से, तो प्याज की क्वालिटी में जो है वो फर्क आया है। और हमारी प्याज जो है अब आगामी दिनों के बाद लंबी दूरियां कम तय कर पाएंगी जी। सूखी प्याजें बहुत ही कम आएंगी जी। प्याजें जो आएंगी वो गीली और मॉइस्चर वाली आएंगी। वो प्याजें उन प्रदेशों में पहुंचेगी जहां पर नासिक की प्याज आती थी जी। नासिक वाले जो प्याज हैं वो सारी बांग्लादेश एक्सपोर्ट। जी सर। जी सर, आज बात करें, जैसा कि आपने बोला था पिछली वीडियो में, हम 1200 प्लस बेचने का दम रखते हैं, तो आज क्या बाजार भाव है? हमने आपको बोल के दिखाया था, तो आज वो करके भी दिखा दिया। आपने देखा होगा आज बहुत बढ़िया एक सेव की तरह फुल चमकदार मोटा माल आया था, उसको हमने 30 रुपए किलो बेचा, अर्थात 1200 रुपए मन। कौन सी जगह का किसान है? वो स्वेटा खरेटा की प्याज थी। प्याज ऐसी थी देखते ही नजर लग जाए। उस प्याज को 30 रुपए किलो बेचा गया। और अगर 500 गाड़ी का ऑर्डर, अगर ये बात सच हो जाती है, जो परमिट आ रही है, ये बात बांग्लादेश वाली सच हो जाती है कि 500 गाड़ी प्रतिदिन का आईपी ऑर्डर जारी होगा, तो वो प्याज 40 रुपए किलो। क्या बात है सर। तो सर इसमें टाइम लग सकता है 2-4 दिन का, क्या निश्चित नहीं कर सकते? इस हफ्ते के बाद, इस हफ्ते के बाद है ना। ये आधिकारिक लेटर जब तक हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ। जी सर। जी, यानी कि चांस है, कुल मिलाकर बात ये कह सकते हैं। और आशाओं पे टिके हम तो जी। ये किसानों ने देखो आशाओं के चक्कर में रोक रोक के रख रखी थी, और जिन्होंने जितनी ज्यादा रोकी उनके उतने कम आंसू हैं। जी बिल्कुल सही बात है सर। सर अभी के टाइम पे प्याज तो बढ़िया लेके आ रहा है किसान। प्याज बढ़िया लेके आ रहा है, बना के लेके आ रहा है, लेकिन कई किसानों की प्याज जो है आली गिली आने लग गई, और कईयों के खुरे फूटने लग गए हैं। हाँ, और किले आने लग गए उनके। अच्छा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? जी, वो भी कितनी रोके। 20 दिन हो गए रोकते रोकते, 25 दिन हो गए, 1 महीने की रुकी पड़ी है। अच्छा। अब तो वो अपने नूर को खो रही है, इसलिए उनको लाना उनकी मजबूरी है। अगर ये रुकती तो 1 महीना और रोकने का अलवर का किसान दम रखता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये प्याज रुकती है। जी सर, मैं अपने एक्सपीरियंस के, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर यही कह सकता हूँ, कल पॉजिटिव बाजार खुलेंगे, और ये बहुत अच्छा मैसेज है किसान भाइयों के लिए। हर सूर्यास्त के बाद हम यही सोचते हैं सूर्योदय जो होगा वो सकारात्मक रहेगा किसानों के लिए। लेकिन जैसे कल देखा कि मंडी के अंदर 1500 तक प्याज बिकी थी, और आज वो आंकड़ा जो है 1200 तक सिमट के रह गया है। मेरा एक ऐसा अनुमान है कि कल भी यही बाजार समानांतर रहने की उम्मीद है। सर आज आवकें बढ़ी हैं, किसानों को बोला जा रहा है आवक को रोक रोक के लेके आए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी किसान से कहता था कि अगर आपके पास 500 कट्टे हैं तो 50-50 कट्टे करके रोज लाएं, 200 कट्टे हैं तो 20-20 कट्टे लेकर आएं। आप प्याज को अपनी रोक रोक कर धीरे धीरे लेकर आएं। एक दम पर प्याज को आप लेकर आएंगे तो स्थिति यही रहेगी जैसे आज हुआ है जी। आज देखा जाए तो 100 से 150 रुपए की जो है वो एक डाउन सा देखने को मिला था। अगर यही आंकड़ा 30,000 28,000 कट्टा मंडी के अंदर होता तो निश्चित रूप से बाजार वही खुलते जो कल खुले थे। जी सर, अगर कोई किसान यहाँ प्याज लाना चाहे या कोई व्यापारी आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए अपने मोबाइल नंबर क्या है फार्म? देखिए, अपना नंबर है 96 10 16 19 97 81188 01129। आप इन पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, और प्याज की रेट की हर जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। और घर बैठे जानकारी के लिए YouTube पर आप अलवर प्याज मंडी जो चैनल है उसको आप देख सकते हैं, सारी जानकारी घर बैठे प्राप्त। सर अभी के टाइम पे हमारी अलवर की प्याज कौन कौन से राज्यों में जा रही है और कहाँ कहाँ की हमारी अलवर की जो प्याज है वो विदेशों का अगर नाम लें तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, मुख्यतः 3 देशों के अंदर जा रही हैं। और अगर भारत देश के प्रदेशों की बात करें तो उसमें 13 प्रदेश हैं जो यहाँ की प्याज जो है मुख्यतः ले रहे हैं। सर हमारी जो ये अलवर की प्याज है, काफी सूचनाएं आ रही है, पीछे से भी अपडेट आ रही है, ये बांग्लादेश बॉर्डर में क्यों सक्सेस नहीं हो पाती है प्याज अपनी यहाँ अलवर की? देखिए, आपको पता है कि हमारी प्याज जो है वो ज्यादा दिन रुक नहीं पाती। इसके अंदर नमी होती है, नमी के साथ जब इसको हवा मिलती है तो ये एक तरह का बीज ही है, और इसके अंदर प्रस्फुटन चालू हो जाता है और वहां जाकर किले दे जाती है। इसलिए हमारी प्याज जो है वो ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। बांग्लादेश जो गाड़ियां जाती हैं वो बॉर्डर पर आईपी पास करने में उनको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। फिर बांग्लादेश जब प्रवेश करती है तो वहां पर विपणन होता है, तो कुल मिलाकर 8 दिन का इसको समय चाहिए, और ये 8 दिन तक जर्मिनेशन पूरी दे बैठती हैं, इसलिए ये लंबी दूरी इसलिए तय नहीं कर पा रही है
इसलिए अलवर की प्याज को बांग्लादेश जितनी गाड़ियां जा रही हैं उनमें से मात्र 5% गाड़ियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, बाकी गाड़ियां जो हैं वो नासिक और एमपी की पैर। जी, तो ये कौन से राज्यों में खपत हो रही है मैन सर, कौन कौन से राज्यों में खपत हो रही है अभी ये मुख्यतः आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, बंगाल, झारखंड जी। और यहाँ पर अगर नज़दीकी क्षेत्रों में देखें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। जी सर, आप जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, वो साबित भी होते हैं। किन तथ्यों के आधार पर ये अनुमान लगाते हो सर? ये केवल जो हमारे बाहर के जो व्यापारी हैं उनसे जो हमको आंकड़े मिलते हैं, एक्सपोर्टर जो बैठे हैं और नासिक के बड़े बड़े लोडर हैं, उन्हीं से लगातार समानांतर हमारी चर्चा होती रहती है और उसी के आधार पर हम अपने आंकड़े निकालते हैं। आंकड़े 75 से 80% तक सत्य साबित होते हैं। भविष्य वक्ता हम है नहीं, लेकिन आशा करते हैं कि जो भी फैसला है किसानों के हित में आए। तो प्याज को रोक के लाएं, साफ सुथरी लेके धीरे-धीरे आएं, बनाकर लेके आएं। आली गिली ना लेके आएं और कुरहा उरा हो तो उनको काट के लेके आए, है ना, जिससे बाजार भाव ठीक मिले किसान को। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी देने के लिए।